बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे किस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया। अनाउंस कर सकते हैं कि जी हम हुकूमत के तौर पे फॉर्मली हम ये ऐलान करते हैं कि हम ये 2 कमीशन बनाएंगे। ये बात है, ये अपना अंदिया दे दे, इनकी इंटेंशन है तो फिर ऑब्वियसली खान साहब इस पे उन्होंने तो यही फैसला यही था कि जी ये मज़ाकरात हो, लेकिन बामकसद मज़ाकरात हो। जो रास्ता वो सड़क से निकालना चाहते हैं ना, वो ना निकला ना आइंदा निकलेगा। रास्ता जब भी निकलना है वो टेबल पे बैठ के थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग ही निकलना है। पीटीआई का इंतजार हम 2029 अगले इलेक्शन तक करेंगे। उन्होंने जिस अमल को शुरू किया था उसको खुद ही सबूताश कर दिया। ये कमेटी ना उनसे ये तकाजा कर रही है कि वो तशरीफ लाएं। हाँ, वो अगर नजरसानी करते हैं अपने फैसले पे तो फिर हम गौर करेंगे कि हमारा अगला रद्द अमल क्या होगा। इमरान खान ने फिर से उन्होंने अपील की है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुज़ाकरात का सिलसिला तकरीबन खत्म हो गया, बल्कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। अब अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो अगला लाहेमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आएगी? और अगर ये सड़कों पे आएगी तो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है आज का, जो हम शो में डिस्कस भी करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से दोबारा रुजू कर लिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मार्च लॉन्च करना चाहती है। यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और पीका एक्ट जो है उसने एक नया बहरान पैदा कर दिया है। पूरे मुल्क के सहाफ़ी सड़कों पे आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये एक्ट मंजूर करना ही था तो अगर सहाफ़ियों को साथ शामिल कर लिया जाता तो हर्ज क्या था? ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, और आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलाहिज़ा की। इरफान सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये तकरीबन मुज़ाकरात तो ख़त्म ही हो गए हैं, तो अगर कहा जाता था कि गवर्नमेंट थोड़ा सा भी पाँव नीचे रख लेती और एक अंदिया दे देती कि ठीक है, जब हम कमीशन बनाने के लिए रजामंद हैं तो ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ सकता था, तो आपने क्यों थोड़ा सा इनिशिएटिव नहीं लिया? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपने सवाल जो किया है, मेरा ख्याल है आप सारे हक़ाइक़ से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। हमारी 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग में हमने तय किया था कि जी दूसरी मीटिंग में वो अपने मुतालबात लेके आएंगे तहरीरी शक्ल में। वो दूसरी मीटिंग में नहीं लेके आए और दूसरी में कहा जी हम तीसरी में लेके आएंगे। तो तीसरी में लाते लाते कोई 42 डेज़ उनको लग गए, 6 हफ्ते लग गए। खैर वो मुतालबात आ गए जिस पे हमने कहा जी कि 7 वर्किंग डेज हमें चाहिए। वो कहने लगे नहीं 7 दिन चाहिए। अब 7 दिन और 7 वर्किंग डेज पे चौधरी साहब हमारे दरमियान मुकालमा हुआ, कोई 5-7 मिनट बहस हुई और फिर हमने एग्री किया कि जी नहीं ठीक है, ओके 7 वर्किंग डेज। तो हमने 42 दिनों के मुकाबले में 7 वर्किंग डेज उनसे मांगे और ये एलामिये में लिख लिया, जो उन्होंने भी पढ़ा, एक लफ्ज़ हमने भी पढ़ा और फिर जारी हो गया। तो अब बाहर जाके वो मुसलसल अभी जो आपने गुफ्तगू सुनाई उसमें भी अली गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने जवाब देना था। ये सरासर, अब मैं क्या कहूँ, झूठ का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हक़ाइक़ के मुनाफी है ये बात। ये आप किसी से भी, जो कमेटी के अंदर अली गौर तो थे नहीं, जो भी अरकान वहाँ शरीक थे उनसे पूछ लीजिए और मुझे यकीन है कि वो कहेंगे जी कि 7 वर्किंग डेज थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो मुकालमा हो रहा था, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, एक कमरे के अंदर हो रहे थे और हमने इन्हें ज़मानत दी थी कि जो भी आपके मुतालबात ने इन पे गौर करके, जो कि हमने किया, हमने 2-3 नशस्तें की, वकला से मशवरे किए, एक बड़ा कंप्रीहेंसिव जवाब हमने दिया। जो मेरा ख्याल ये है कि मैं उनकी नशस्तों पे बैठा होता तो मैं कुल्ली तौर पे शायद ना एग्री करता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इत्मीनान ज़रूर होता कि चलो यार इन मुज़ाकरात से कुछ तो हमें मिला है और आगे चलते हैं। एनी हाउ, अब चौथी बात जो है वो ये है कि जब तीनों मीटिंग्स में ये बैठे हैं और आखिरी मीटिंग में आते हैं तो आखिरी मीटिंग में भी ये नहीं कहते कि जी आखिरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग हमारी ख़त्म हो रही है, चौथी उस वक्त होगी जब आप कमीशन के बारे में जवाब देंगे। यानी कमेटी ने ये बात की ही नहीं है, अंदर कमरे के सिरे से हवाला ही नहीं दिया।
उन्होंने कहा जी कि ठीक है 7 वर्किंग डेज के बाद हम आएंगे, आपसे जवाब ले लेंगे। अगर वो ये बात कहते कि जब तक आप अनाउंस नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे, तो हम लिख लेते उसमें, वो नहीं हुई। अब ये सारी कहानी बाहर पकती है, कोई अडयाला जेल चला जाता है, कोई कहीं और से बोलता है, तो सब अटैच किया है, मुख्तलिफ जो आरा आती हैं, मुख्तलिफ जो नारे लगते हैं इन्होंने, और खुद कमेटी को मालूम है कि 7 वर्किंग डेज में जवाब आना था, जो जवाब लेके हम बैठे रहे उन्हें 1 घंटा हमने वेट किया है। आज भी हमने बंदे भेजे हैं कि भाई अच्छा फरमाइए सर, ये तो उनसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज आपके पास कोई खुशखबरी थी? अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती तो आज जो आपकी तरफ से जवाब था उससे उनके मुतालबात पूरे हो सकते थे या उनको खुशी मिल सकती थी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, मैंने अभी भी अर्ज किया है कि 100% उनको अपने मुतालबात की हमारी तरफ से तामील या उनको कबूल करने की शायद खुशखबरी ना मिलती, लेकिन ये भी ना होता कि वो ये कहते जी कि आपने तो कोई भी हमारे लिए रिलैक्सेशन नहीं दी, कोई स्पेस हमें नहीं दे रहे, कहीं पे कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा वो नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमने उसका एहतमाम किया था उनके लिए और खातिर खा हद तक किया था। तो उसको उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया है। एक मुज़ाकरात का अमल उन्होंने बंद किया है, दूसरे मुज़ाकरात का अमल उन्होंने खोल दिया है। अब वो मुज़ाकरात के हवाले से अगर तजर्बा करना चाहें तो मैं तो खुश हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि मुज़ाकरात कैसे होते हैं, डायलॉग कैसा होता है, मुकालमा क्या चीज़ है, अफ़ाम तफ़हीम क्या चीज़ है। तो सब ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है असल में, लिहाजा वो कहीं खिड़की खुलती है तो कहते हैं जी कि हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए, फिर हमारे पास आ जाते हैं, फिर मौलाना के पास चले जाते हैं। तो मैं तो इस लिहाज से मुतमईन हूँ कि एक पार्टी जो सड़कों की पार्टी है, चौकों की पार्टी है, चौराहों की पार्टी है, डी चौक की पार्टी है, उसे स्किल हासिल हो रही है मुज़ाकरात की। ठीक, लेकिन ये फरमाइए सर, ये कमीशन बना सकते थे अगर आज वो आ जाते तो? जाहिर है उनका बड़ा मुतालबा तो ये था कि 2 कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, तो ये इम्कान था कि उनको कमीशन का जो मसला था वो हल हो जाता उनका? देखें सर, हमने कोई चीज़ बंद नहीं की थी। कमीशन के बारे में भी हमने अपनी राय उनसे देनी थी कि जी ये मुश्किलात हमें नज़र आती हैं, आप बेशक अपने वकला को भी ले आएँ, हम कल फिर बैठ जाएंगे, इन मुश्किलात का कोई रास्ता हमें दे दें निकालने का, इससे कोई ऐसी चीज़ हमें बता दें कि जी कि ये हो सकती है, ताकि हमारी जो कमज़ोरी है या कोताही है या कम इल्मी है उसका इजाला हो जाए। तो बात आगे चलनी थी और बहुत अच्छे उम्दा तरीके से चलनी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों ये मुज़ाकरात जो हैं यकतरफा तौर पे खुद ही शुरू किए, खुद ही बंद कर दिए। ना हमने कहा था शुरू करो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो उनके वकला बैठ के कोई आपको रास्ता दे दे कमीशन बनाने का तो कमीशन बन सकता है फिर? देखें ना चौधरी साहब, मैं बिल्कुल आपसे वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि हमने किसी चीज़ को, हमने राय ज़रूर देनी थी कि जी कमीशन के बारे में हमारी राय ये है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि जी नहीं बना सकते। वो अगर कहते, दलाइल देते, फिर हम किसी कंसेंसस पे पहुँचते और कोई रास्ता हम अपना सकते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी और क्यों उन्होंने ये जो मुज़ाकरात है उनका सिलसिला बंद कर दिया? आपका अपना विजन क्या है और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस मामले में? इंफॉर्मेशन तो चॉइस सब कोई नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूं कि इसके 1-2 असबाब हो सकते हैं। एक सबब तो हो सकता है कि वो बुनियादी तौर पर एक एजिटेशन और तहरीक और सड़कों की जमात है, और उन्होंने महसूस किया कि हमने जिन लोगों को हम चोर डाकू कहते थे उनके साथ बैठकर हमारा एक ख़ास हल्का और तबका जो है, जो जोश व जज्बे के साथ हमारे साथ आता था, उसके जज्बात शायद ठंडे हो गए हैं या उन पे फ़र्क आया है। एक वजह तो ये हो सकती है। और बीच में आपको पता है कि ये उनकी सज़ा का मामला भी आया 190 मिलियन पाउंड केस में, उस पर भी कोई रद्द अमल अवाम में नहीं आया। तो शायद उन्होंने ये सोचा हो कि ये मुज़ाकरात जो हम PMLN से और उन लोगों से कर रहे हैं, इस वजह से लोग अब हमारे लिए बेताबी के साथ बाहर नहीं निकलते। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने ये सोचा हो कि जी नहीं, अल्टीमेटली तो हमें जाना पड़ेगा एजुटेशन की तरफ, किसी बड़ी तहरीक की तरफ, किसी बड़े महाज की तरफ। तो हम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ
अलायंस करें या उनके साथ मिलकर मुकालमा करके मुज़ाकरात करके एक बड़ा अलायंस जो है, एक बड़ा जो एक ताकत है, कुव्वत है अपोजिशन की, उसको मुजतमे करके दबाव डालें। तीसरी वजह ये हो सकती है। चौथी वजह ये हो सकती है कि वो खान साहब तक जो मालूमात पहुँचती हैं वो मुख्तलिफ अफराद, एक फर्द जाता है वो एक चीज़ कहता है, दूसरा जाता है दूसरी कहता है। फैसला साजी का फुकदान है, फैसला साजी का कोई मोतबर फोरम नहीं है उनके पास, लिहाजा फैसले वो कर नहीं सकते। तो इसी इंतशार का शिकार हो गया ये मुज़ाकराती अमल भी। अच्छा ये फरमाइए, अगर मसलन उनको आप जो कमेटी है उनकी उसको एक्सेस दे देते इमरान खान साहब तक, क्योंकि वो मुतालबा कर रहे थे कि हमें इमरान खान साहब के साथ मिलने दें, हो सकता है हम उन्हें कायल कर लें और फिर ये चौथी नशिस्त में बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप इस्तेमाल कर लेते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। देखें सर, 23 तारीख को ऐलान आ गया वाज़े तौर पे। अभी मामला 28 तारीख को होना था। 23 और 28 के दरमियान 5-6 दिन थे, मुलाकात भी हो सकती थी। लेकिन 23 को अलग सुबह को 11-12 बजे अली गौर साहब ने जेल से निकलते हुए गाड़ी में बैठते हुए ऐलान किया कि बानी ने दो टोक फैसला कर लिया है कि आइंदा मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो बात ख़त्म हो गई ना। उसके बाद हम मुलाकात कराते न करा, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि मुलाकात हो भी जाए तो हमारा मुतालबा अपनी जगह मौजूद है कि जब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे उनके पास। तो वो जो उन्होंने एक पैबंद साथ लगाया हुआ था वो उसमें भी मौजूद था, मुलाकात के साथ भी मौजूद था। गोया ये फैसला उनका 23 तारीख को हो गया था चौधरी साहब कि उन्होंने मजीद मुकालमा नहीं करना। अच्छा आप फरमाइएगा, ये ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, और माजी में आप भी जब अपोजिशन में थे तो ग्रैंड अलायंस बनाते थे, सड़कों पे आते थे। अब इमरान खान साहब पूरी फोर्स के साथ आ रहे हैं, पहले वो अकेले थे लेकिन अब वो सारी अपोजिशन जमातों को मिला के सड़क के ऊपर आना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दोबारा उनके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। तो आपको फील नहीं होता कि जब ये सड़कें गर्म होंगी, सारी पोलिटिकल फोर्सेस सड़कों के ऊपर होंगी, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाएगा? चौधरी साहब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, अगर मौलाना से बात शुरू की जाए, मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मामला फ़हम सियासतदान हैं। वो अपनी कुव्वत को इमरान खान से के जो अज़ाइम हैं या इमरान खान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि वो अपनी कुव्वत को झोंक देंगे उसके अंदर। दूसरी वजह यह है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उनको एक तल्ख तजर्बा हुआ है जो 26वीं तरमीम के हवाले से मुज़ाकरात करती रही है पीटीआई उनके साथ, और फिर कंसेंसस में भी पहुँचे हैं एक, लेकिन पीटीआई बिदक गई और मौलाना को अकेला छोड़ दिया और सारा ब्लेम उन पर आने दिया जी कि ये हैं और हम अलग हो गए। मौलाना को इसका बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है और मौलाना इससे मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि नाखुश हैं, नामुतमईन है इस रवैये से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना इनकी जो ग्रैंड अलायंस है उसमें साथ तक, वो पहले भी आपको पता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है सो कॉल्ड, उसका हिस्सा भी वो नहीं बने। तो एनी हाउ मौलाना क्या फैसला करते हैं वो देखा जाएगा। बाकी मैं बाकी जमातों के बारे में भी पुरयकीन हूँ कि अगर तो कोई जमहूरी जिद्दोजहद होती है, पार्लियामेंट की सतह पे बात होती है, वो यकीनन शरीक होंगे। लेकिन अगर डी चौक की सियासत होती है और 9 मई की सियासत होती है तो मुझे नहीं यकीन कि बाकी कोई भी जमात इनका साथ देगी। ठीक, आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइएगा, आप खुद सहाफ़ी हैं और पूरी ज़िंदगी आपकी सहाफ़त में गुजरी है। ये जो पीका एक्ट उसके अंदर तरमीम की है गवर्नमेंट ने और इंतहाई खौफनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद सोशल मीडिया या मीडिया चलाना इतना आसान काम होगा। उसके अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है जो ज़ाहिर एक वसी काम है जो गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कर सकेगी, और दुनिया में किसी जगह पे ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। तो ये आपके होते हुए अगर ये ज़बानबंदी हो रही है मीडिया की, तो कोई जस्टिफिकेशन है इसकी आपके पास? देखिए, मैंने एक आध मीटिंग अटेंड की है जो वज़ीर इत्तलात ने बुलाई थी। मुझे नहीं पता इस सारी डेवलपमेंट का, कब ये कानून बना, कैसे बना और फिर कैसे कौमी असम्बली से पास होने के बाद वो मीटिंग हुई जिसमें मुझे भी बुलाया गया। अब मेरे ज़ाती जो तासुरात हैं या मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ चौधरी साहब, वो ये है कि इसमें जल्दी की गई है।
इस तरह के कवानीन जिनका इतलाक एक वसी कबीले पे होता हो, बरादरी पे होता हो, बड़ी मौसर बरादरी पे होता हो, उस पर एतमाद में लिया जाना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ टोटली। ये दुरुस्त काम नहीं हुआ। ये आपकी जो तंजीमें हैं उनको बुलाना चाहिए था, उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कानून बन गया है। अब एक तरीका तो ये है कि जर्नलिस्ट सड़कों पे एहतजाज करते रहें। दूसरा तरीका ये है जो मेरे जहन में है कि मैं हुकूमत को या वज़ीर आज़म से मिल के उनसे गुजारिश करूं कि जी हमें उनसे मिल के यानी जो आपकी तंजीमें हैं उनसे मिल के हमें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखें ना, आइन में भी 26 तरमीमें हो गई हैं, कानून बन गया है तो कानून में भी तरमीम हो सकती है, कोई हर्फ़ आखिर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इंशाल्लाह इसमें ज़रूर अपना किरदार अदा करूँगा और हमारी कोशिश। अच्छा, अब क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी है तो मैं एक टिप दे देता हूँ इरफान सिद्दीकी साहब, उससे हो सकता है कि आप इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सकें। ये ज़हन में रखें कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है और बिल्कुल करीब है, और उसने एक नया सेक्टर खोला है अपने मुल्क में, और वो है इन्फ्लुएंसर सेक्टर। और उन्हें 10,000 इन्फ्लुएंसर चाहिए और उसके लिए उन्होंने गोल्डन वीज़ा जो है उसकी अपॉर्चुनिटी खोल दी और उसके लिए बाकायदा एक फ़ंड रखा है जो $50 मिलियन है कि उन सबको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो हमारे मुल्क में आएँ, टैक्स फ्री है, यहाँ पे बैठ के वो काम करें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जिस आदमी ने ये मशवरा दिया है, ये चाहता है कि यहाँ से 10,000 इन्फ्लुएंसर्स निकल के दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ पे बैठ के आराम से ज़िंदगी गुजारें। तो ये बेसिकली एक साजिश है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा जहाँ ये फैसला हुआ है कि हमें 10,000 इन्फ्लुएंसर चाहिए। और पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ से एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और यहाँ से लोग निकल जाएंगे, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सिद्दीकी साहब। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते रहना है एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बहुत अच्छा मुज़ाकरात का एक ऑप्शन था, उसको क्लोज करने के बाद दोबारा सड़कों के ऊपर और उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे, अब मुझे लगता है बाकी नवाज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे फिर पड़ेंगी और उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा इसका? मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान बड़े अच्छे लीडर हैं। सियासत को जिस तरह वो समझते हैं पाकिस्तान में कोई नहीं समझता, तो उनके साथ मिलने से तो हमें बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। मैं तो इसकी पूरी तरह फेवर में हूं। आपको चेयरमैन बनाया उन्होंने अपनी पार्टी का? फिर चले वो तो चेयरमैन साहब ही डिसाइड, इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं ना, हुकूमत के पास स्वाबदीद है, इनको क्या है कि ये कमीशन बना दें? ये चाहते हैं टेबल पे हम बैठे रहें और ये हमारे साथ कहानियां करते रहे, 3, 4, 6 महीने निकाल दें। तो उधर से मसला क्या है इनका? आप चौधरी साहब आप समझते हैं मसला क्या है इनका? इस वक्त ये अंडर प्रेशर है, इनको डर है कि अमेरिका से कुछ आ जाएगा। नहीं, आज तो वक्त आया हुआ है यहाँ पे, वो इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वो तो देखे ना, मैं आप क्या बोलूं, अपने आप को भी मैंने बचाना है। लेकिन बात ये है कि इनको सिर्फ उसका डर है, उसकी वजह से इनको प्रेशर है कि आप कुछ करना है। उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो इनकी 26 नवंबर के हवाले से जो लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, उसका इनके पास जवाब कोई नहीं है। तो अब उनको ये कहना था इन्होंने कि देखो जी हम तो कुछ नहीं, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ। तो अब वो मुज़ाकरात हमने इसीलिए तोड़े हैं क्योंकि ये इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। करा देना, बना देना कमीशन, क्या मसला है इनको? कमीशन, ये एक चीज जबान से निकालेंगे कमीशन की तो हम मान जाएंगे, बनाते क्यों नहीं है? ये चाहते हैं हम टेबल के पीछे इनके साथ चाय रोज पीते रहें, इनके साथ गप्पे आज आड़ियां जाड़ियां लगी रहें, तो इनका जो है ना वो भरम रहे। ऐसे नहीं होना। ठीक है उनकी, अगर देखें आपने नहीं बनाना, ओपनली कहेंगे नहीं बन रहा जी, बात खत्म। आपने कमीशन बनाना है, कहें जी कमीशन बनाते हैं, बैठे। देखिए 2 नुक्ता फार्मूला है ये, तो इतना लंबा क्यों कर रहे हैं चीजों को, खींच क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमने तो डेट भी अनाउंस की हुई थी 28 जनवरी की, जो कि अब गुजर गई है, और हमने कहा भी था कि हम तहरीरी तौर पे इन मामलात को लेके जाएंगे। तो जब ये इतनी चीज़ें, आपने डेट भी अनाउंस की हो, आपने कहा भी हो कि तहरीरी तौर पे हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे और फिर उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे पहले मुज़ाकरात से निकल जाना ये गवाही देता है कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं थे, ये इनका मकसद ही नहीं था। देखिए मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इनकी पूरी, अगर आप मुहिम को देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो की वो फ्री इमरान खान की मुहिम थी,
कांग्रेसमैन जितने भी इन्होंने किए, फ्री इमरान खान की मुहिम थी, 26 नवंबर को जो इन्होंने तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया और जितना प्रोपेगेंडा किया वो फ्री इमरान खान का था। वो खान साहब को हो गई सजा और फिर ये वजह बनी कि ये मुज़ाकरात से निकल गए। आपका ख्याल है 190 मिलियन पाउंड के केस से बचना चाहते थे? जी, इनका पूरा इन्होंने तहरीरी तौर पे ये नहीं लिख के दिया कि खान साहब को रिहा करें, लेकिन इनका आप देख लेना जो पूरी एक्टिविटी है पीटीआई की वो किस बुनियाद पे चल रही है। खान साहब को रिहा करेंगे, आप ये चाहते हैं जो बंदा डूब रहा है वो हाथ पांव ना मारे? नहीं, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात थे वो ये दिखावा कुछ और था। वरना देखें, हमने तो इनकार नहीं किया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हम तो हो सकता है कि पहले स्टेप में हम 26 नवंबर पे बना लेते जुडिशल कमीशन वो, लेकिन देखें जब आप वॉकआउट कर गए तो ये कहना कि जो हमने डिक्टेशन दी है आपको, जो हमने हदायत दी है उसके मुताबिक आप कमीशन बना के अनाउंस कर दें तो फिर चलेगा, तो ये तो मुज़ाकरात नहीं है ना, इसको तो मुज़ाकरात। मैडम ये आपकी पार्टी जल्दी कर गई है, उसको 1/4 सीटिंग देनी चाहिए थी, बैठना चाहिए था। आज अगर ये अपनी तरफ से कोई जवाब ना लेके आते या सेटिस्फैक्टरी जवाब ना होता तो आप चले जाते, बल्कि अवाम को दिखाते कि ये देखो ये जवाब इन्होंने दिया। चले कोई बात नहीं किए मुज़ाकरात, इनको क्या फर्क पड़ गया? देखिए ना, इन्होंने तो 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया। वो 190 मिलियन पाउंड तो मलिक हुसैन नवाज से, मलिक रियाज से सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम काम पे हैं। जो ये जमीन की बात करते हैं वो जमीन तो ट्रस्टी है, ट्रस्ट में कोई आपकी मलकियत नहीं होती। ट्रस्ट खत्म हो गया था मैडम, मेरी बात सुनिए, बैकग्राउंड में जाके देखिए। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इनके केस भी जब कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में 2-3 महीने की मार है, फारिग हो जाएंगे इनके केस, कुछ बचना नहीं है इन केसेस में। इनको भी पता है नवाज शरीफ साहब को सजा नहीं हुई थी, मुझे बता देंगे, हुई थी ना सजा, फिर क्या हुआ था? फिर गवर्नमेंट आ गई इनकी, बस ऐसे ही होता है। अब इनको यही खौफ लगा हुआ है कि इमरान खान से मुज़ाकरात कर लिए तो कहीं वो जेल से निकल के प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, बस यही खौफ इनको लगा हुआ है। इस खौफ के मारे तो आप कर गए ना जी, वो तो बैठे हुए थे आज भी 45 मिनट हमने इनके साथ बैठ के करना क्या था, पहले क्या करना था जो बैठे हुए थे? हम तो चाहते, देखिए हमने इनको कहा है आप कमीशन बनाएं, इन्होंने हाँ करनी है और फिर चलो साल आप कमीशन ड्रैग कर लें। इन्होंने ड्रैग ही करना है ना, तो आप कमीशन कह के ड्रैग कर लें। पहले ये देखे ना, इंटेंशन तो शो करें। सिर्फ हमें ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुनिया की फोर्सेस को बोले ह्यूमन राइट्स, हाँ जी हम तो मुज़ाकरात में बैठे। तो ये वाला खेल अब चलना नहीं है। आप इसको इंटरनेशनल दायरे में लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज्यादती हो रही है। हम कहाँ लेके जा रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को क्या खबर थी और रात को 9 फरवरी अगले दिन सुबह क्या खबरें थी, बिल्कुल मुतसादिम। आपके फाफिन ने क्या कहा, आपके सारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने क्या कहा। 2018 में भी इसी तरह फाफन कुछ कहता रहा है। ठीक है, 2018 और 2024 हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन डिग्रीज का बहुत फर्क है ना। फॉर्म 45 से फॉर्म 47 देखे ना, वो ख्वाजा साद रफीक ने कहा मैं अपनी इज्जत लेके पीछे बैठा हूं, मुझे फॉर्म 47 नहीं चाहिए। तो जो लेके आए, अब वो किस मुंह के साथ अवाम, देखिए अगर अवाम इनके साथ होती तो कोई मसला नहीं था। अवाम इनके साथ नहीं है, ये काबिज बन के, गासिब बन के पाकिस्तान पे बैठे हुए हैं। अब ये कुर्सी की इतनी मोहब्बत है, इनको ना करें। इन्होंने अपनी सियासत गंवा दी, फिर ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी अपनी सियासत की। अरे भाई कहां कुर्बानी दी, आप तो लालच में आए हैं, ना करें ये काम। अभी देखे ना, आज सुबह की खबर थी कि एवन फील्ड में कोई अटैक का डर है। तो क्यों इस तरह के काम करते हैं आप? मतलब ठीक है प्राइम मिनिस्टर, हम सबकी इज्जत करते हैं, आप लोग अब आराम करें, कुछ आराम करें, कुछ इन जैसे जवान लोगों को आगे आने दें। 4-5 साल करते रहे ना जी, अब आप चाह रही हैं दोबारा इक़्तिदार से बात करें, जारी रहे, फिर जारी रखें। ठीक हो गया, मैंने वक्फा लेना है। लेकिन राना साहब ये देखिए अब वे फॉरवर्ड क्या है? वैसे मुज़ाकरात ऑप्शन था वो खत्म हो गया है, अब दोबारा सड़कों के ऊपर फैसला होगा, तो क्या गवर्नमेंट इस काबिल है कि सड़कों के ऊपर फैसला कर सके? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब देखें, अब आपके हालात देखें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और वो कुछ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं रोजाना। कोलंबिया उन्होंने जहाज भेजे, कोलंबिया के जहाज वापस आ गए, उन्होंने सबको रगड़ा लगा दिया। कोलंबिया ने सारे दरवाजे खोल दिए कि दूसरे भी भेजते हैं हमारे पास बेशक। इस किस्म के हालात हैं यहाँ पे। अमदाद पाकिस्तान की उन्होंने बंद की हुई है। हमारे कुछ 34 से 36 जो प्रोजेक्ट थे जो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थे, अमेरिकन फंडेड थे, वो सारे बंद हो गए हुए हैं। दूसरी साइड पे अब बिलावल भुट्टो साहब नाराज हो गए आपसे, अब वो उस तरफ से भी रस्साकशी है और फिर सड़कें गर्म हो रही हैं, तो कहाँ स्टैंड करेंगे आप? देखें, एक तो जो ट्रंप हैं वो अपनी माशी जो है वो फोकस उनका मईशत पे है अमेरिका की,
और पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के हक में है, तो वो उनका जो माइक्रोस्कोप है उसमें पाकिस्तान जो है वो खतरा कोई नहीं, और हमारे इंशाल्लाह तल्लुकात बड़े बेहतर जाएंगे ट्रंप रजीम के साथ। बिल्कुल, वो वक्त भी आया हुआ। वक्त क्या लेके आया जी? देखिए, ये तो अभी उनसे मुशावरत होगी, मैं उस मुशावरत में नहीं था, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए वो आया हुआ है। तो देखें, बात ये, वैसे भी हम तो एड मांगते ही नहीं है किसी से, हम तो ट्रेड मांगते हैं, हमारा एड का एजेंडा नहीं है। तो ये जो इनकी उम्मीद है कि ट्रंप से जो ठंडी हवाएं आनी, और बहुत ज्यादा उम्मीद है, और बड़ी इन्होंने कोशिश भी बहुत की है, बहुत कोशिश की है। अमेरिका में जितनी मेहनत की होती उतनी अपनी हुकूमत में की होती, तो वो इनको ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल देखें, बात ये है कि आपने कहा जी सड़कें गर्म होने जा रही हैं, तो सड़कें गर्म कौन करता था? केपीके की वसाइल, केपीके की हुकूमत के बलबोते के ऊपर सड़कें उन्होंने आज भी गवर्नमेंट है वहां पे। देखें, अब इसमें आज भी गवर्नमेंट है, लेकिन अब वो सदारत उनसे छीन ली गई है, तो वो तो जमात में अब आपके ख्याल से जो चीफ मिनिस्टर केपीके हैं, जो इतनी तगोदो करते थे अपनी मुखालिफ पार्टी के अगेंस्ट, वो लोग लेके आएंगे? तो वो एक तो वहां तोड़ फोड़ का तो मैं नहीं समझता कि देखें, वैसे भी जो माशी एक चैलेंज था वो खत्म हो गया। आज आपकी स्टेबल होगी इकोनॉमी, आगे हमें ग्रोथ और बेहतरी नजर आ रहे हैं, तो अवाम तो मेरे ख्याल से ये अवाम को नजर आ रही हैं चीजें, तो वो क्यों इसको सैबोटाज करेंगे? फिर इनके जो अज़ाइम थे वो भी बड़े साफ हो गए। मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा था? हुकूमत। एहतजाज से खतरा कोई नहीं आप? मैं समझता हूं कोई खतरा नहीं, और मौलाना भी आ जाए कोई खतरा नहीं। देखिए, नहीं मौलाना और इनका जोड़ नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? बन जाएगा। मैं आपको बता, मौलाना 9 मई के साथ नहीं खड़ा, ये 9 मई के साथ खड़े। मौलाना जो है वो सिविल नाफरमानी के साथ नहीं खड़ा, ये सिविल नाफरमानी के साथ खड़े। मौलाना IMF को खत लिखने के मुल्क के मुखालिफ जो है वो नहीं खड़ा। तो इनकी सियासत जो है वो किसी जमात से नहीं मिलती, ये तो हर हद पार कर देते हैं अपना हदफ अचीव करने के लिए। अब देखें, मौलाना कभी जाएगा कांग्रेसमैन से भीख मांगने के लिए कि मुदाखलत करो मुल्क में? मौलाना की ये सियासत नहीं है, इनकी ये सियासत है। तो जहां मुझे तो नहीं नजर आता कि इनका इत्तेहाद होगा या मौलाना और ये मिलके निकलेंगे। ये खैर, बहरहाल हम मौलाना से भी एंगेज करेंगे। तो देखें, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम तो इनसे बात कर रहे हैं। अभी भी जो है वो मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है कि 3 दिन और ले लें, हम इंतजार कर लेते हैं 31 जनवरी तक। तो इससे बड़ी और क्या साहब ने कहा 2029 तक चले जाए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने छलांग देखे हैं उन्होंने कहा 2029 तक हम बैठे, हमारे दरवाजे, इस प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे खुले हैं जी, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये अगर सड़कों पे जाना चाहते हैं तो सड़कों पे तो ये पहले देखें, घूम फिर आके सड़कों से ही आए थे ना मुज़ाकरात पे, ठीक है, फिर अब वहां जा रहे हैं, वहां से अच्छा। वैसे ये रिचर्ड ग्रैनल जो है ना, उसने भी डिलीट कर दिए ट्वीट, और दूसरा ट्रंप का बहुत करीबी बिजनेस पार्टनर है जो यहाँ पे वफ्त लेके आ गया। तो ऐसा लगता है गेम आपके हाथ से निकल रही है, बहुत ज्यादा उम्मीदें जो आपने अमेरिका से वाबस्ता की है, मुझे लगता है पूरी होंगी वो। देखिए जी, हम तो अमेरिका के साथ मतलब उम्मीदें कोई वाबस्ता नहीं की, भी परेशान ये हैं। हमें तो देखे ना जी, पहले इन्होंने गेम से आउट किया हुआ है, गेम से इन्होंने हमें आउट किया हुआ है, हमारे लीडर्स को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, और मतलब कहीं से भी ये हमें स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो हम तो वी आर रेडी। नहीं, स्पेस इन्होंने दिया पिछले दिनों, जुनैद अकबर साहब को इन्होंने बनाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है, अग्री किया ना, अग्री किया। जुनैद अकबर साहब ने खुद माना है जी, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर को राजी किया। तो देखिए, स्पेस तो दे रहे हैं आपको ये। बिल्कुल ठीक है जी, तो ठीक है, चलाएं ना। इनकी कह रहे हैं इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, चलाएं, फिर रोते क्यों है? दूसरी बात ये है कि वैसे तो मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो नहीं गए कभी। वो कौन सी थी, एन, हमारी वो एम्बेसडर थी अमेरिकन, उनकी तो किताब में लिखा हुआ है। तो ये वाली बातें रहने थे इधर। एन पैटरसन थी। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड कहाँ करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो तो उनका पहला स्लोगन था जब वो आए थे। ये तो फैक्ट है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने हम गरीब आदमी अपने आधी रोटी में भी गुजारा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सड़क पे जाके भीख मांगे। इस मुल्क में खान साहब को कहे ना, मुझे चिकन छोड़ भीख मांगना, देखिए मेरी बात सुनिए, चिकन खा रहे हैं, वो अपने पैसों से खा रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही, कह रहे हैं ना। नहीं, देखें, बात ये कि आप प्राइम मिनिस्टर, देखें, आप इस वक्त लीडर हैं, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपने एक एग्जाम्पल सेट करना है। आप या खुद एतमादी का एग्जाम्पल सेट करेंगे, या आप वेंटिलेटर पे हम पड़े हुए हैं, या बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप देखें, पाकिस्तान के भीख मंगे UAE, सऊदी अरेबिया, टर्की तक में मुझे पाकिस्तानी भीख मंगे मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल प्रोफेशन बन चुका है। और आपका ख्याल है जिम्मेदारी है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये जो हमने जो इसको सपोर्ट किया ना, अगर पाकिस्तानी लीडरशिप
ये कहे कि भाई आधी रोटी, वो जो 4 रोटियों की प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी, तो खाए ना आधी रोटी, बंद करें ये सारी। ये बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब को मशवरा दें कि अपना खाना कैदियों में तकसीम कर दिया जो कैदियों का खाना है। इमरान खान जेल में है, आपका सारा तकिया इमरान खान पे आता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिनके कैंप ऑफिसेज हैं, जिनके इतनी बड़ी अभी नए एडवाइजर वो ले रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, उनको वो कुछ ना करें। कैबिनेट में इजाफा होता जा रहा है, गाड़ियां नहीं ली जा रही हैं, कैसी बातें और करते हैं? अरकाने असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा होता चला जा रहा है, उनकी रोटी के पीछे लगे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इनकी ताहयात मराआत ही खत्म नहीं होती। जो एक दफा हुकूमत के बड़े ओहदे पे आ जाए, चीफ चूफ जो भी बन जाए किसी चीज का भी, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह, तो वो जब उनको ताहयात प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ताहयात मराहत मिलती है। हमारे क्यों भाई? तो आप ठीक कर लेना। मैं कर रही हूं, मेरी कोशिश है, अगर कोई मतलब मेरी तो कोशिश है, क्योंकि देखिए हमें ये जो इस तरह लेविश दोनों हाथों से पैसे फेंको, गरीब आदमी टैक्स पेयर का पैसा है, बस कर। जब आप 4 साल हुकूमत में थे तो आपने क्यों नहीं 3.5 साल 6 महीने तो कम करें ना आप जरा। वो उसके अंदर कर चलें ठीक है, आप तो तीसरी दफा हुकूमत, चौथी दफा आए तो तुसी कर लो, चंगे हो तो कर लो। ब्रेक लेने दें, लेकिन सवाल मैडम आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बाकी चीजें छोड़ें। ये जो पीका एक्ट हो गया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके बोलने पे पाबंदी लग जाएगी, मेरे पे तो पहले ही होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। वैसे ये फरमाइएगा राना साहब के ये जो पीका एक्ट है वो आपने पढ़ा था? किसी ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी मुझे तो बिल्कुल कुछ पता नहीं, अभी हमारे शो में कह के गए हैं वो, और मेरा ख्याल है वज़ीर इत्तलात व नशरियात से भी पूछा जाए तो पता उनको भी नहीं है। तो ये इतना खौफनाक किस्म का, लीथल किस्म का आपने एक्ट बना दिया, पता किसी को भी नहीं। आपको अंदाजा इसका क्या नतीजा निकलेगा? नहीं देखें, ऐसा नहीं है कि पता किसी को नहीं है, और ये बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है। पीका एक्ट जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से है, और उसके अंदर जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उसकी ज़रूरत है, और दुनिया भर में सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी पे नज़रसानी की जा रही है, उसको अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो सोशल मीडिया है पिछले 10 सालों में जितनी तेज़ी से उसका आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, तो इसकी ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये कानून गलत है। अच्छा, जब ये देखिए गवर्नमेंट फेक न्यूज़ फैलाती है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा था कि जनाब ये दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके बहुत पाबंदी लग रही है, फेक न्यूज़ साबित हुई बात में। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने खुद फरमाया, फिर उन्होंने कहा जी कंटेनर नहीं है, फिर कहा जी कंटेनर्स हैं। तो जो फेक न्यूज़ गवर्नमेंट फैलाती तो क्या वो भी आएंगे? मेरे ख्याल से हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि हर ऐसी चीज़ के जो गवर्नमेंट पे तनकीद होगी या जो गवर्नमेंट किसी पे तनकीद करेगी वो इसके जिम्मे में आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, वैसे फेक न्यूज़ है क्या? देखिए ये फेक न्यूज़ जो है, ये जो अथॉरिटी बनेगी, इन चीजों की एक डिटेल डेफिनेशन आएगी। नहीं देखिए बनेगी ना कि ये फेक न्यूज क्या है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक खबर जो आज गलत साबित हो रही है, एक हफ्ते बाद ठीक साबित हो जाएगी फिर? नहीं देखिए, हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि जो तनकीद है उसको भी हम फेक न्यूज में शामिल करेंगे। नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। ये बड़ी, देखें आजकल आप जो AI के जो जाली इमेजेस बन रहे हैं, बेहुदा इमेजेस बन रहे हैं, वो इसकी जद में आएगा। जो नैरेटिव्स बनते हैं जो तो सर आप उसके अंदर मेंशन करें ना कि सिर्फ AI के जरिए जो खबर फैलाई जाएगी या क्लिप्स बनेंगे उसके ऊपर कदम लगेगी। आप कह रहे हैं कि तमाम यूट्यूबर, सोशल मीडिया के ऊपर जो आदमी है उस पहले रेगुलेटर अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। 2 करोड़ लोग होंगे, क्या कैपेसिटी होगी उसके अंदर इतने लोगों को डील करने की, उनको लाइसेंस जारी करने की, उनको चेक करने की? ये एकदम से सारों के खिलाफ कोई कार्रवाइयां तो नहीं हो जाएंगी ना। ये ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं, ये अथॉरिटी बनेगी, उसकी कैपेसिटी बिल्ड होगी, वो डिटेल्ड रूल्स में जाएगी, अगर कोई कंप्लेंट आएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी ये जितने भी कंसर्न्स जो उठ रहे हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनके साथ एंगेज करें। डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है, इनके साथ एंगेज देखिए आज तक हम कुंडे नहीं उतरवा सके बिजली के, मीटर पूरे नहीं कर सके, मीटर चेक नहीं कर सके, गैस और बिजली का मसला हल नहीं कर सके हम आज तक, जो बिजली चोरी है उसको नहीं रोक सके, और नया आपने काम शुरू कर दिया है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं और उनके साथ जो है एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ना। पहले कर लेना था ना सर, अभी फांसी लगा के आप कह रहे हैं केस चलेगा। अभी किसी को फांसी नहीं लगी, अभी तो कानून बना है, ये इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर अगर कोई रुकावटें, कोई कमजोरी हुई उसको हम खुद दूर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा है? देखिए जी, एक तो इनकी सबसे बड़ा एक टारगेट PTI है
और सोशल मीडिया जो इनके काबू में नहीं आ रहा, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा तदब्बुर से काम लेना चाहिए था। ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया के ममालिक को ये प्रॉब्लम लाहक है। तो थोड़ा सा सोच विचार करके और इनको सहाफियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। वो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एटसेट्रा है, वो एटसेट्रा क्या चीज है? ये वकील है ना, इनसे पूछे एटसेट्रा क्या चीज है? एटसेट्रा में कुछ भी आ सकता है। मतलब आज मुझे आपके कपड़ों का रंग नहीं पसंद आया तो आप एटसेट्रा में 2 बंदे पकड़े गए हैं, 110 मतलूब है। हाँ, इसी तरह है, नामालूम अफराद की तरह वो उसमें आप 3000 बंदे डाल दें। तो ये जो इस किस्म की चीजें देखें, ये इनकी माजरत के साथ नाअहली शो करता है। देखें, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, दुनिया में सब कुछ डिफाइंड है जी। आपसे आगे बहुत से ममालिक ने ये सारे मसाइल अपने डील किए, तो आप कोई उनसे रहनुमाई ले AI से मदद ले लेते ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो थोड़ी इन्होंने एक तो जल्दबाजी की है और दूसरा ये लोगों को इतना नाराज किया है। देखें, सहाफी जो प्रोफेशनल सहाफी है उसके साथ तो ये ज्यादती ना करें आप, क्योंकि देखें वो तनख्वाहदार है, वो आ गई मालिकान की जद में है, उसके तो बहुत से मसले हैं, वो अपना काम करता है, आपने उसका ही गला घूंटना शुरू कर दिया। 20 लाख रुपए एक तरफ, 3 पैका या पीका जो कानून है उसके मौजूद आप हैं, ठीक है जी, मान लिया सब बुरी चीजें हमसे 3.5 साल हमने हुकूमत की, 77 साल का गंद आप हम पे डालते, हम पाकिस्तानी हैं, हम लेने को तैयार है। देखिए नहीं, हर चीज के मुजरिम हम हैं, ये तो मानी हुई बात है ना। आज के मुजरिम हम हैं, जब ये पहिया घूमेगा ना जैसे चंद साल पहले घूमा हुआ था, तो फिर किसी और के ऊपर जाएगा। तो इस बात का ये ख्याल रखें। आप एहतजाज किया करते थे हमारे साथ मिलकर कि ये फवाद चौधरी साहब ने क्या किया, और ये एक ऐसा कानून है जो आजादी राय का गला घोंट देगा। आज आपने खुद गर्दनी मरोड़ दी उसकी। नहीं, देखें, मेरे ख्याल से ये इसकी नीयत को फिर जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। हम जो है बिल्कुल आज़ादी राय के खिलाफ नहीं है और ना हम प्रेस फ्रीडम के खिलाफ हैं, हम इसके साथ खड़े। देखें, जो कंसर्न्स हैं वो हम इन लोगों, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज करेंगे और इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे। लेकिन जो बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, एक मिस इन्फॉर्मेशन का, सोशल मीडिया के, हम मानते हैं कि 10,000 फ़वायद हैं, लेकिन उसके 200 नुकसानात भी हैं। उन नुकसानात को हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी नीयत में कोई ऐसा कोई ये PMLN वर्सेस PTI या जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई वो महाज नहीं हम खोलना चाह रहे। हम वो जो 200 नुकसान, बिल्कुल मैं एग्री हो जाता आपके। देखिए, ये यहाँ जो एक ब्रॉड कंसेंसस की जरूरत थी, ये नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, अब आगे कर लेना चाहिए। कोई ये कोई हरफ आखिर नहीं है, इसके अंदर आप जो है वो अमेंडमेंट ला सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम रद्द नहीं करते कि भाई ये बन गया और हमने इसको तब्दील नहीं करना, और बिल्कुल अब बन गया, अब वो लागू होगा, लेकिन उसके अंदर जो कमजोरियां हैं वो हमें दूर करनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करनी चाहिए, हमारा मौका है। अच्छा, वैसे तो बड़ा आसान काम है, वक्त तो खत्म हो गया है। आसान काम ये है कि जितनी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सब के दफ्तर पाकिस्तान खोल लें, मसला खत्म हो जाएगा आपका। ये बैठे हुए हैं, या ये करेगी ना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी, चाहे तलवार चलाने फायदा कोई नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं सारे के सारे, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मैं एग्री करता हूं। आपने प्रोग्राम देखा, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।